So this song is dedicated to my love. दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद इस प्लस का निशान पर आपने क्लिक करना है। प्लस का निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना स्क्रीन साइज रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। 16:9 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ से आपने अपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से आपने अपना ब्लैक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद पिक्चर पर क्लिक करना है और इसके टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतनी टाइमलाइन को बढ़ा दें। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी PNG हॉर्स वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद दोबारा आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और अपनी रिमूव बैकग्राउंड वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद उसको थोड़ा सा मूव कर लेना है। मूव करने के बाद इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से अपनी तीसरी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद दोबारा आपने स्टार्ट में आना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी चौथी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसके दोबारा स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है और दोबारा आपने ब्लाइंडिंग में जाना है और इसको भी यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। So this song is dedicated to दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। और अपने वीडियोस को सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपने अपनी मर्जी से रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है और एक्सपोर्ट कर लेना है तो आपकी वीडियो आपका मोबाइल में सेव हो जाएगी।